हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोग अच्छे हो गए। इससे पहले वाली क्लास में मैंने रिएक्ट में बताया था कि हम कैसे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे प्रोजेक्ट उसमें कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। मैंने रिएक्ट फोल्डर बना लिया है, इसमें हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, ये पहला प्रोजेक्ट बनाओ, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब जाएंगे, अब करेंगे ओपन विद कोड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, क्रिएट npm create white @latest। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा, मैं देख देती हूँ प्रोजेक्ट 1 PROJECT प्रोजेक्ट 1। एंटर पैकेज नेम, सिलेक्ट फ्रेमवर्क क्या पूछ रहा है, रिएक्ट। मैं कर देती हूँ रिएक्ट। एंटर लैंग्वेज क्या है, जावास्क्रिप्ट। आप एक्सपेरिमेंट यस। इंस्टॉल विद npm यस। इंस्टॉल हो रही है सारी डिपेंडेंसी। नोड npm के फुल फॉर्म नोड पैकेज को मैनेज करता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने के लिए। ये इंस्टॉल हो गया। हम इस पर कंट्रोल प्लस इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाएगा जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है। क्लिक करके देखते हैं, ये रन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या बहुत सारी फाइल्स होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पब्लिक SRC में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इमेज को हम रखते हैं। और app.css में सारी CSS की होती है, कैसे स्टाइल करना है, डिजाइन करना है। app.jsx में क्या होते हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, और main.jsx में क्या होता है, main.jsx में भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और सारी कोडिंग हम किस में करते हैं, app.jsx में हम सारी कोडिंग करते हैं। ठीक है, और index.css में क्या होता है, वही हम इसमें स्टाइलिश डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और main.jsx में हम राउटिंग रेंडरिंग करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक app.jsx पे। app.jsx पे चलते हैं। इसमें मैं सारा कोड यहाँ से कंट्रोल A करके हटा दे रही हूँ। ठीक है, मैं अपना कोड लिख रही हूँ, फंक्शन FUNCTION फंक्शन। फंक्शन नाम लिख देती हूँ ऐप, तो प्रोजेक्ट लिख लिया ऐप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ लिब्रेस्ट्रिकेट एंटर। ठीक है, अब इसे रिटर्न RETUR रिटर्न कर दिए मैंने। क्या मैं ले लेती हूँ हेडिंग, ये कोडिंग HTML की तरह दिखेगी, पर ये HTML H1 हेडिंग ले ली मैंने। क्या H1, इसमें मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ड, HELLO हेलो वर्ड, WORLD। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, कंट्रोल S करेंगे। अब इसको देखते हैं रन करके कि हमारा अपडेट हुआ है या नहीं। ये अपडेट हुआ हेलो वर्ड। अब ये अपलोड वर्ड क्या आ रहा है, हमारे सेंटर में कहाँ आना चाहिए, इसके ऊपर। तो हम किस पे जाएंगे, index.html। index.html में क्या है, जो HTML की सारी कोडिंग दी होती है, जैसे div ID, रूट हो गया, स्क्रिप्ट टाइप हो गया, मॉड्यूल और SRC में ये क्या लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने किस में, main.jsx में। main.jsx में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और रेंडर कर देंगे। यहाँ पे ही हम सब कुछ रेंडर करते हैं एंड इम्पोर्ट भी करते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ से हम index.cs थर्ड लाइन से हटा देंगे तो वह अपडेट वेबसाइट क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल S करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करना है, ये हो गया। अब हम चलते ये क्या हो गया, यहाँ से हम CSS इसमें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। अब मैं SRC में जैसे मुझे कोई बटन बनाना है तो वो बटन डायरेक्ट हम app.jsx में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसमें मैंने किया सिर्फ बटन
BU बटन, ठीक है। मैंने कर दिया क्लिक मी, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, क्लिक मी, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करके देखते कहते अपडेट हुआ, ये आ गया, ठीक है, आ गया। लेकिन हम इसे डायरेक्ट यहाँ से ना करके हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना के करते हैं, क्योंकि कंपोनेंट बनाने के करने के बाद हम उसका यूज कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, इसलिए बार बार हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसमें न्यू फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बना लेती हूँ, किसके नाम से, बटन के नाम से, BUTTON बटन डॉट JSX, ठीक है। जब भी हम कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका फाइंड एक्सटेंशन हम क्या लिखते हैं, JSX, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, फंक्शन बना लेती हूँ FUNCTION फंक्शन बटन कैप्सलॉक BUTTON बटन, और यहाँ पे करली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्या, रिटर्न RET रिटर्न, ठीक है। RETURN रिटर्न, ठीक है। रिटर्न, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ रिटर्न बटन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन, ठीक है। अब हम इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हमें किस में करना है, main.jsx में जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन का आना चाहिए हमें ऐप से नीचे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, बटन, बटन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट होना है, क्या कर दिया, ये उपयोग इंपोर्ट बटन फॉर्म डॉट बटन JSX, ठीक है। अब इसे हम कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं। ठीक है, वो बटन का कंपोनेंट कैसे बनाते हैं मैं बताया था, यहाँ से एक्सपोर्ट किया और इसमें main.jsx में क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, बटन इंपोर्ट बटन फॉर्म JSX। तो इसे कंट्रोल एस करके किया तो ये अपडेट हो गया। पर ये 2 बार क्यों आ रहा है, 2 बार इसलिए आ रहा है कि जब मैंने app.jsx में बटन बनाया था उसे सेव नहीं किया था। इसे कंट्रोल एस करके दोबारा सेव करेंगे तो ये क्लिक मी आ रहा है, ठीक है। और एक कंपोनेंट और बना के देखते हैं हम, किसके नाम से मैं बना, जैसे हेडिंग हो गया, फुटर हो गया, जो भी बनाना उसके हम कंपोनेंट बनाकर उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें बना देती हूँ क्या, हेडिंग, हेडिंग, इस पे जाएंगे, न्यू फाइल पे क्रिएट करके क्या आएगा, हेडिंग HEADING हेडिंग .JSX, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, फंक्शन FUNCTION फंक्शन, ठीक है। और इसमें मैं लिख देती हूँ हेडिंग HEADING हेडिंग, पैरेंथेसिस ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट एंटर। अब मैं लिख देती हूँ रिटर्न RET रिटर्न, इसमें क्या लिख देते हैं, मैं लिख देती हूँ एंटर, इसमें लिख देती हूँ H1, मैं क्या ले लेते हैं, हेडिंग ले लेती हूँ शिफ्ट H1, मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, EXP एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडिंग,
ठीक है, कोलन। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे, देखते हैं इसका आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा। अब क्योंकि हमें इसे एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट किस पे करेंगे, मेन डॉट JSX में जाके हेडिंग किसके ऊपर आनी चाहिए, ऐप डॉट बटन के ऊपर, ऐप से ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पे एंटर, यहाँ पे लिख देती हूँ हेडिंग, शिफ्ट हेडिंग, HE हेडिंग। ठीक है, ये हो गया क्या, इंपोर्ट हो गया। अब इसे कंट्रोल एस करेंगे, देखिए अपडेट हुआ है, ये हो गया अपडेट। ठीक है, हेलो वर्ड हेडिंग क्या आ गया ऊपर। यहाँ पे मैं कुछ भी हेडिंग डॉट JSX में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लर्निंग, LEARNING, लर्निंग रिएक्ट, REACT रिएक्ट। ठीक है, ये ऐसे हम इसे रिएक्ट में कंपोनेंट हम ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे आपको समझ आया होगा, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना, ना समझ आए तो मुझे कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इससे आगे वाली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे।